श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक भक्त हैं, बहुत ध्यान देकर इस बात को सुने। देखिए, भगवान के नाम जप में वास्तव में बहुत सामर्थ्य है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बढ़ा चढ़ाकर कह दी जाती है। आप जितने भी साधक नाम जप में लगे हैं, आप कभी भी नाम जप छोड़े ना, चाहे जैसी भी आपकी परिस्थिति आ जाए। जप आपको छोड़ना नहीं है। ये ऐसी साधना है जो सत्य है। जैसे भगवान सत्य हैं, ऐसे ही उनका नाम सत्य है और ये अनंत काल से चला आ रहा है। इसका कोई अंत नहीं है। ये बहुत ही प्राचीन साधना है भगवान नाम जप की। और जितने भी संत महात्मा हुए, जो भी साधक हुए, जो एकांत में, जंगल में, कंदराओं में, गुफाओं में, उन्होंने नाम जप ही किया। क्योंकि जगत के प्रपंच से जब उन्हें सत्य का अनुभव हुआ और जब नाम के प्रभाव को उन्होंने जाना, देखिए ये बहुत विचारणीय बात है। नाम जप का प्रभाव जिस दिन भी आपको अनुभव में आएगा, आप बहुत ही विश्वास करके श्रद्धा से नाम जप में लग जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि नाम जप का प्रभाव कैसे आता है। आप जब भी नाम जप आरंभ करें, ये बहुत सूक्ष्म बात है और सभी साधक सुनेंगे। आप अगर नाम जप कर रहे हैं और वास्तव में आपको इसी जीवन में कुछ करना है, तो सिर्फ एक बात पर ध्यान दें कि हमसे कोई पाप ना हो। बस इस बात पर आपको ध्यान देना है। आपको ठीक से धर्म से चलना है। हमें अधिक से अधिक सहना ही है। कोई हमसे कुछ कह दे, किसी भी वाद विवाद में हमें नहीं पड़ना। और हमें जो भी करना है वो धर्म के अनुकूल ही करना है। धर्म का स्वरूप बहुत ही विस्तार है। वो सब जानते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आप देखेंगे नाम का प्रभाव आपको अनुभव में आएगा। ये भगवान का नाम जब चिन्मय है, ये पवित्र है। जिसकी भी जिह्वा पर नाम जब चल रहा है, आप निश्चित मानिए वो पवित्र हो जाता है। भीतर से उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। बहुत अच्छे अच्छे विचार, दिव्य भावों में वो रहने लगता है। दैवी संपदा से युक्त हो जाता है। ये बात सिर्फ अनुभव की है। आप अगर इसे बुद्धि के तर्क से सोचेंगे तो आप निश्चित समझें आप परमार्थ में चल ही नहीं पाएंगे। हर बात को बुद्धि से, तर्क से नहीं जाना जाता। ये जो हमारी बुद्धि होती है, ये भी एक इस प्रकृति का ही अंश है और ये संसार का ही चिंतन करती है और संसार के विषय में ही मंथन कर सकती है। परमार्थ में बुद्धि नहीं, बुद्धि में विवेक प्रकट होता है, वो परमार्थ में चलाता है। ये ध्यान देने योग्य बात है। क्योंकि जो हम इंद्रियों जनित जो हमारा ज्ञान है और जो मन का ज्ञान है, उससे ही बुद्धि निश्चय करती है। जो इंद्रियां देख सकती हैं, जो सुन सकती हैं, तो बुद्धि के पास भी स्थूल ज्ञान ही होता है। सूक्ष्म ज्ञान जिसे विवेक कहते हैं,
वो आपको किसी साधना से ही प्राप्त हो सकता है। आप ध्यान दें। और साधना, कई भी साधना हैं भाई, परमार्थ में तो बहुत सी साधनाएं हैं, लेकिन उन साधनाओं में इतनी पवित्रता, स्थान, ब्रह्मचर्य, सभी नियम उसमें लगते हैं। और उसके लिए हमारा शरीर अनुकूल नहीं है, स्थान अनुकूल नहीं है, हम घर गृहस्थी के कार्य करते हैं, बहुत प्रकार के प्रपंचों से हम परे रहते हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमारे लिए एक ही साधना है, वो है भगवान का नाम जप, सुमिरन। जितना हो सके जिह्वा से हमें सुमिरन करना है, अधिक से अधिक नाम जप करना है। तो नाम जपते जपते और पवित्र आचरण करते हुए फिर आपको नाम का प्रभाव देखने को मिलेगा। और जिस दिन भी आपको नाम जप का प्रभाव समझ में आ गया तो आप नाम जप में ही लग जाएंगे। आपकी नाम जप में निष्ठा हो जाएगी, विश्वास आ जाएगा। और विश्वास जब साधक को आ जाता है तो उसके सभी कार्य होने लगते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है। परमार्थ विश्वास पर ही टिका है। जितना साधक का विश्वास बढ़ता जाता है उतना ही उसे परिपक्व साधक कहते हैं। जो साधक बहुत समय से भगवान का नाम जप कर रहा है, पवित्र आचरण कर रहा है, सभी कार्य भगवान को अर्पण कर रहा है, उसका अपने उपास्य देव के प्रति विश्वास बहुत दृढ़ हो जाता है, बहुत ही दृढ़। चाहे कोई उससे कुछ भी कहे, चाहे जितनी भी परमार्थ की निंदा करे, वो बिल्कुल उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास डगमगा नहीं सकता और बढ़ता है। जो अच्छे साधक हैं, प्रतिकूलता में उनका विश्वास भगवान के प्रति और बढ़ जाता है, कम नहीं होता। और जो कच्चे साधक हैं तो अनुकूलता में तो उन्हें ऐसा लगता है भगवान की बहुत कृपा है, ये धन संपदा आ रही है, मान सम्मान मिल रहा है, बहुत भगवान की कृपा है। और उन्हें ऐसा लगता है हमारा भगवान के प्रति बहुत विश्वास हो गया। और ज्यों ही उनके मन के ठीक विपरीत परिस्थिति आती है तो उनकी श्रद्धा लड़खड़ाने लगती है, उनका विश्वास डगमगाने लगता है। ये ध्यान दें, प्रतिकूलता में विश्वास और बढ़ता है, श्रद्धा और पुष्ट होती है। साधक को सब सामने दिखता है कि ये प्रतिकूलता क्यों आई है। उसे ये ठीक ठीक समझ में आ जाता है कि हमारे इष्ट देव की, हमारे उपास्य देव की ऐसी ही मर्जी है, उनके विधान से ही ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा उसे अनुभव आ जाता है। और ये किसे अनुभव आता है? जो नाम जप में लगा हुआ है, भगवान के नाम जप के परायण है। जीवन में उसने ये बात ठान ली है कि हम कुछ भी करें, हमें कुछ भी करना पड़े, हमें नाम जप नहीं छोड़ना, पूरे जीवन पर्यंत हमें भगवान का नाम जप ही करना है। और नाम जप में ही प्रेम की प्राप्ति करनी है, नाम जप में ही हमारा विश्वास बढ़े। ऐसी दृढ़ भावना जिन भाग्यशाली साधकों की रहती है तो प्रतिकूलता में उनका भजन और बढ़ने लगता है, क्योंकि नाम कोई जड़ वस्तु नहीं है, नाम चेतन है। जैसे भगवान है ठीक वैसे ही भगवान का नाम है। तो प्रतिकूलता में नाम फिर अपना प्रभाव दिखाता है। अभी आप जप कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि जप का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन जब प्रतिकूलता आवेगी तो जप अपना प्रभाव दिखाएगा, क्योंकि जप को सब सुनाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है, सबके अंतःकरण में भगवान ही विराजमान हैं और उनका आप नाम जप कर रहे हैं। ये बात क्यों भूल जाते हैं? ऐसा कोई भी जीव नहीं, चाहे जड़ हो और चाहे चेतन हो, वहाँ प्रभु विराजमान हैं और उन्हीं का आप नाम सुमिरन कर रहे हैं। तो हमें विश्वास रखना चाहिए अपने प्रभु पर
और ये विश्वास और बढ़ेगा। आप अधिक से अधिक नाम जप करें, भगवान के नाम में भगवत बुद्धि लाएं, विश्वास, अपने विश्वास को पुष्ट करें। हम खुद ही अपने विश्वास को पुष्ट कर सकते हैं, और हम चाहें तो हमारा विश्वास कमज़ोर हो सकता है। जब हम प्रपंच में लग जाते हैं, संतों की, भगवान की निंदा सुनने लग जाते हैं, ऐसे लोगों का संग कर लेते हैं जिनकी भजन में कोई रुचि नहीं, उनके भीतर से ऐसे परमाणु निकलते हैं, तो हमारी भी अश्रद्धा होने लगती है। तो हम खुद अपने विश्वास को पुष्ट करें, हमें बहुत विवेक है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।